ओम शांति। सभी श्रेष्ठ तपस्वियों को, महावीरों को बहुत बहुत याद प्यार। बाबा हम सभी को जो कुछ कहते थे, अब उस पर पुनर्विचार का समय आ गया है। दो बातें मुझे याद रहने लगी आजकल बहुत ज्यादा। बाबा कहते थे एक दिन आएगा तुम्हें सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करना होगा। अब वो समय आ गया है, तो बाबा से विघ्न विनाशक का वरदान लेकर जिन्होंने लिया है बहुत समय पहले, वो संसार को विघ्नों से मुक्त करने का महान कार्य कर सकेंगे। और दूसरी बात, मुझे तो बहुत अच्छा आभास था ही, आप सबको भी होगा, नहीं हुआ तो अब कर लें। बाबा कहते थे जैसे मैंने तुम्हारी पालना की, तुम भी सबकी पालना करो। भगवान ने हमारी पालना की है, छोटी बात नहीं है। लोग तो अगर हमारी बात सुनेंगे तो शायद मजाक भी उड़ाएं और कहेंगे क्या कल्पनाओं में जीते हैं लोग। लेकिन हम जानते हैं हमने परमात्मा पालना का सुख पाया है। उसकी पालना से अपने को शक्तिशाली और भरपूर बनाया है, पवित्र आत्मा बनाया है। हमारे पास समस्त ईश्वरीय खजाने हैं, अब हमें वो बांटने हैं। क्योंकि संसार में तो दिनों दिन दुख अशांति हाहाकार का माहौल बनता जाएगा। हम भगवान के महावाक्य सुनते हैं, हमें पता है ये कोरोना तो शुरुआत है, इसने ही लोगों को दहला दिया है। शायद विश्व युद्ध के फाउंडेशन भी डाल दिए हैं। लेकिन आगे वाला समय तो और ही खतरनाक होगा। जो कुछ बाबा आज तक कहते आए वो हम सभी को अब सामने देखना होगा। क्योंकि भगवान को तो पता है पूर्व कल्प में क्या हुआ था, इस कल्प में वही रिपीट होगा। उसके लिए तो खेल है, क्योंकि वो तो हर कल्प इसको देखता है, करता है, कराता है, इससे गुजरता है। हम सभी के लिए हर कल्प में ये बात नहीं होती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। अब विश्व परिवर्तन का समय तेजी से आ गया है सामने। अब आ रहा है ये हम नहीं कहेंगे, आ गया है। अब हमें अपने अलबेलेपन को छोड़कर, व्यर्थ बातों को छोड़कर, नेट गूगल से थोड़ा सा मुख मोड़कर, सारा न मोड़ो, थोड़ा सा मुख मोड़कर हमें गहन तपस्या में लगना ही है। अब जो महान तपस्या करेंगे वही महान बनेंगे। जो महान तपस्या करेंगे वही शक्तिशाली बनेंगे। वही आने वाले समय में सेफ भी रहेंगे, हल्के भी रहेंगे और संसार को मदद कर सकेंगे। हमारा मुख्य कार्य संसार को मदद करने का है और होगा। जैसा अब हम देख रहे हैं कि बीमारी का कोई इलाज नहीं, वैक्सीन ही नहीं है, बनी भी तो तब आएगी जब ये पूरा हो जाएगा खेल। संसार में भय का माहौल भी बहुत बढ़ गया है और बढ़ता जाएगा। मानसिक रूप से डिप्रेशन और कई चीज़ें भी बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी। हम डेली वाइब्रेशंस फैलाया करें, इसलिए बहुत अच्छी प्लानिंग करें सभी। 10-10 मिनट बैठने की तो सभी करें। ज़्यादा नहीं बैठ सकते तो 10-10 मिनट 5 बार बैठें और हर 10 मिनट में अलग अलग अभ्यास करें। किसी में 5 स्वरूपों का अभ्यास, किसी में स्पिरिचुअल ड्रिल करें, किसी में संसार को सकाश देने का अभ्यास करें, किसी में मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता ये अभ्यास करें, किसी में परम धाम में शक्तिशाली योग में स्थित होने का अभ्यास करें। एक प्लानिंग के तहत बैठें, सवेरे अच्छा करें। ये नहीं टाइम मिल रहा तो ज़्यादा सो लें, टाइम मिल रहा बोर हो रहे हैं तो नेट पे लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। ये बुद्धि को नष्ट भ्रष्ट करने वाली बातें होंगी। इसलिए अपने को एकाग्र करना है, समय का पूरा फायदा उठाना है और ऐसे तपस्वी बनना है कि हमें देखकर और भी तपस्वी बने। चलते फिरते स्वमान की तपस्या, आत्मिक स्वरूप में रहने की तपस्या,
दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखने की तपस्या, सबको शुभ भावनाओं की वाइब्रेशंस देने की तपस्या भी चलती रहे। ये तो बिल्कुल सहज है, जो कर्म में ही होगी। तो सभी भाई बहनें बहुत अच्छा ध्यान दें, समय बड़ा कीमती आ गया है, पहले से भी अधिक मूल्यवान। इसको मूल्य दें, फायदा उठाएं, अपने को भरपूर करें और संसार को मदद करें। ओम शांति।